सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ समृति गुप्ता है, प्रोफेशन से सी चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुड़गांव में एमएनसी में काम करती है और इनकी मदर श्वेता जी हमारी केंद्र प्रमुख है, केंद्र चलाती हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। तो आज की सुंदर साधिका, आज की यंग साधिका हमारी आज की जो सुंदर साधना है वो कराएंगी समृति जी। आइए शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर ताने। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें, फिर से सामने की ओर ताने, फिर से अपनी ओर खींचें, ताने सामने की ओर, खींचे अपनी ओर, घुटना बिल्कुल ना उठे, फिर से ताने, एक बार फिर से खींचें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ। इस प्रयास में भी घुटने बिल्कुल भी ना उठें, चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान केवल और केवल आते हुए प्रभाव पर। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बनता हुआ। अब दोनों हाथों से अपने पांव को, राइट पांव को क्लैंप करें घुटने के पास और साइकिलिंग करेंगे राइट पांव से, साइकिल के पैडल की तरह। गति बहुत ज्यादा तेज ना हो, करते जाएं। बड़े से बड़ा पैडल पंजे को तान कर करेंगे। जब पांव सीधा हो जाएगा, अब उल्टी साइड का पैडल, इसी पांव से उल्टा पैडल, दूसरा पांव बिल्कुल सीधा तना हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से, पंजे को तानते हुए। एक बार पूरा घुटना आपका मुड़ना चाहिए, एक बार पूरा घुटना सीधा होना चाहिए। गति धीमी करेंगे ताकि अधिक से अधिक प्रभाव आए। उल्टी साइड से पैडल, विपरीत दिशा से। बहुत बढ़िया। वापस आ जाएंगे। विश्राम, सामान्य श्वास, पीछे स्टैंड बना लें हाथों का, महसूस करें प्रभाव को। एक बार दोनों पांव को आधा फीट खोलें और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। अंदर की ओर लगाइए दोनों पांव के अंगूठे, बाहर की ओर, अंदर की ओर। बहुत बढ़िया से घुटनों पर, थाई पर कर बनकर बहुत अच्छा करते जाएं। जैसे हम कॉपी खोलते हैं, किताब खोलते हैं, ऐसे अपने पांव को खोलना, लेकिन घुटने कोशिश करें लगातार दबे रहें, गैप ना बने। बहुत अच्छा बेटा। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़े हैं हमारे, उनकी जानकारी के लिए आज का जो डेमो है, प्रदर्शन है, युवा साधिका समृति गुप्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कर रही हैं जी। चलिए वापस आकर बटरफ्लाई की स्थिति लेंगे। एड़ियों को निकट से निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें, रीढ़ को सीधा करके घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कोशिश करें घुटने मेरे आसन के निकट पहुंचे। कोशिश जरूर करें जी। जितने घुटने आसन के निकट जाएंगे उतना ज्यादा
थाई की मांसपेशियों में प्रभाव आएगा। रीढ़ को लगातार सीधी करें जी। कुछ साधकों की रीढ़ अभी भी आगे झुकी हुई है, खींचिए थोड़ा पीछे की ओर। देखिए लाभ तभी मिलेगा जब आप सही दिशा में करेंगे, पूरे भाव से करेंगे, मन से करेंगे। वेरी गुड बेटा, करते जाएं करते जाएं। कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर खिसक रही हैं जी, खींचिए अंदर की ओर। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने उनको खींच के रखना है अपनी ओर। करते जाएं जी, करते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो बेटा। धीरे धीरे वापस पाँव को सीधा कर लें, विश्राम, रिलैक्स, आंखें बंद रहे, सामान्य श्वास। सूक्ष्म क्रियाएं अति महत्वपूर्ण होती हैं। आसन करने से पहले जो वार्म अप है, कोई भी गेम हो, कोई भी काम हो, तो आप इसके महत्व को समझें, समय से जुड़ें। ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र के लिए मैं चाहूंगा हमारी केंद्र प्रमुख शशि तलवार जी आए और ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र और एक खड़े होने का आसन भी करवाएं। नमस्कार जी। लंबी ओम की ध्वनि 3 बार, मुंह को गोल करते हुए ओम का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में, ध्वनि लयबद्ध व मधुर। आरंभ करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। क्षण भर इसी अवस्था में बैठें और बोले गए शब्दों पर विचार करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें, आसन खोलें। एक बार पैरों को सीधा कर ले। पैरों में आई अकड़न जकड़न को दूर कर ले, पैरों को हिला डुला कर, और विदाउट सपोर्ट अपने आसन पर खड़े हो जाए। त्रिकोण आसन। अपने पैर अधिक से अधिक खोल ले, कंधों से अधिक खोलें। दोनों हाथ शरीर के साथ, कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद। दायां हाथ बगल से धीरे धीरे बाहर निकालें, ऊपर ले जाएं, हथेली आसमान की ओर।
भुजा कान के साथ लगी हुई, बाईं भुजा शरीर के साथ, उंगली अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ तने हुए, उंगली अंगूठे मिला के रखें, ताने ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर बगल से झुकेंगे, झुकते जाएं, झुकते जाएं। बहुत अच्छे। पूर्ण स्थिति में बायां हाथ धरती पर, दायां हाथ धरती के समानांतर। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव को महसूस करें, कमर पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। फूलों का, हिप्स का मोटापा कम, चर्बी कम, रीढ़ की आसपास की मांसपेशियां स्ट्रांग बनती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में एक बार हाथ को तान लें ऊपर की ओर, हाथ वापस। यही क्रिया बाएं हाथ से, बायां हाथ धीरे धीरे बगल से ऊपर ले जाएं, भुजा कान के साथ, दोनों हाथों को ताने, नीचे वाले हाथ को नीचे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर तान दे। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से बगल से ही झुकेंगे, आगे की ओर बिल्कुल नहीं आएंगे। पूर्ण स्थिति में दायां हाथ धरती पर, बायां धरती के समानांतर। बहुत अच्छे। हिप्स पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करते जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ नीचे, विश्राम की स्थिति। दोनों हाथ पीछे, पैर सामान्य। धन्यवाद शशि जी, बहुत बढ़िया। आपने शुरुआत की गायत्री मंत्र, ओम ध्वनि और इतना बढ़िया त्रिकोण आसन, जिससे लीवर पैनक्रियाज हमारे स्वस्थ हुए। आइए कुछ खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं और करते हैं। दोनों हाथ सामने ताने, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर कलाई को धीरे धीरे गोल गोल घुमाना प्रारंभ कर दें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। पूरी तरह खींचकर करें, कोहनी बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। पूरी मस्ती के साथ उल्टी साइड में भी करें। आंखें बंद कर लें, समझ में आ जाए, ताकि हमारी साधना अंतर्मुखी हो, प्रभाव को महसूस करना, जुड़ना उसके साथ। अब दोनों हाथों को आकाश की ओर लेकर जाएं, खींचे ऊपर, फिर से घुमाना प्रारंभ करें, ऊपर लेके जाएं और फिर से गोल गोल घुमाना शुरू करें आकाश की ओर। कलाई घुमानी है, मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। अब विपरीत दिशा में घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी साइड में। बहुत बढ़िया। पाँव में सुविधाजनक दूरी, होठों पर मुस्कान, मुस्कुराते हुए साइड में लेकर जाएं, दोनों भुजाएं 180 डिग्री पर, और फिर से घुमाना प्रारंभ करें। देखने में जितनी सरल क्रिया, प्रभाव लेकिन बहुत ही बढ़िया पड़ता हुआ। विपरीत दिशा से घुमाएं, करें जी करें, करने से लाभ होना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लें, रिलैक्स। पाँव में भी रिलैक्स छोड़ दें। रिलैक्स करते हुए आंखें अवश्य बंद करें। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, आज हमारे साथ स्मृति गुप्ता हैं, जिन्होंने सीए की पढ़ाई की हुई है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रही है अपने टाइम,
और अब जो है गुड़गांव में MNC कंपनीज में जॉब कर रही हैं। इनकी मदर सविता जी को आप जानते हैं, बहुत ही बढ़िया योग से जुड़ी हुई हैं, क्लास चलाती हैं विवेकानंद पार्क में। तो आइए इनके साथ कुछ और क्रियाएं करते हैं जी, पूरे बढ़िया से करेंगे। कुछ समझ में ना आए जरूर देखें जी स्मृति जी को। चलिए जी, हाफ बेंडिंग करेंगे, दोनों भुजाएं सामने, कंधे की सीध में। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जैसे आप चेयर पर बैठते हैं ऐसे बैठ जाएं, बैठ जाइए। पाँव में सुविधाजनक दूरी हो या पाँव मिले हो, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। कलाई बिल्कुल सीधी, गर्दन और कमर को यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। खींचिए भुजा को सामने, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आएंगे, सामने तानेंगे भुजा को और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लें। रिलैक्स। एक बार दोनों हाथों को घुमाएंगे गोल गोल, कंधे से ऐसे घुमाइए, दोनों हाथ एक साथ घुमाइए गोल गोल, ऊपर लेके जाएं एक साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोहनी सीधी रहे जी, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। अब दूसरी साइड, उल्टी साइड से घुमाएंगे। कोई भी क्रिया करें दोनों साइड से की जाती हैं जी, इससे देखिए कंधे प्रभाव में आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बच्चे अगर योग से जुड़ते हैं तो देखिए पढ़ाई भी अच्छी होती है, पर्सनैलिटी भी अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं साधना भी इतनी अच्छी और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, और देखिए इतना ब्राइट करियर। वेरी गुड। चलिए जी वापस आ जाएं, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एक बार जो है वार्म अप सूर्य नमस्कार मैं करवाता हूं, फिर उसके बाद रोकते हुए सूर्य नमस्कार हमारे केंद्र प्रमुख नरेंद्र जी करवाएंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार करेंगे, पहले मैं करवाऊंगा ताकि वार्म अप हो जाए। केवल एक बार वार्म अप करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मेरी आवाज को सुने, फिर मिलकर बोलें परिवार के साथ। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर तानिए। कलाई सीधी रखेंगे जी, उंगलियों का रुख आकाश की ओर, कंधे का दबाव पीछे, घुटने ढीले ना पड़े। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। तीसरी स्थिति, घुटना ना मुड़े, दोनों हाथ कोशिश करें पृथ्वी के निकट, जिनकी हथेली लग जाए अति उत्तम। पेट का संकोचन, राइट पांव को पीछे लेकर जाएं। चौथी स्थिति, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रही हो। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। ठुड्डी कंठकुंभ में पर्वताकार स्थिति, एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश करें। पैरेलल आ जाएं, पूरा शरीर एक लाइन में। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। नाभि मंडल हल्का सा उठा रहे। हथेलियों पर दबाव देकर कोहनियों को सीधा कर दें। भुजंग आसन, पीछे से पंजे खड़े रहेंगे जी। कमर को मोड़िए पीछे की ओर, पीछे से भी धड़ को उठा दें। फिर से पर्वताकार, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से एड़ी आसन पर। राइट पांव को लेकर आए आगे। एक बार में नहीं आए तो दूसरी बार प्रयास करें। 15 उंगलियां एक लाइन में, कोशिश करें। 5 पांव की, 10 हाथों की। दूसरी टांग भी आगे। फिर से भुजा कान के साथ, घुटने बिल्कुल सीधे, माथा घुटने के निकट।
आंख बंद करके करेंगे जी, खुश होकर करेंगे, तनाव को छोड़कर करेंगे, मौसम का आनंद लेते हुए करेंगे। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, धीरे-धीरे नीचे ऊपर की ओर बनाइए प्रेशर पीछे, कलाई नहीं मोड़नी जी किसी ने भी। कुछ साधकों ने कलाई मोड़ दी जी, कंधे से नाखून तक बिल्कुल हाथ सीधा होना चाहिए जी। देखिए लाभ तभी ले पाएंगे आप। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का ध्यान। एक बार हाथ नीचे करके थोड़ा सा सामान्य हो जाए। श्रीमान नरेंद्र गुप्ता जी, नरेंद्र अग्रवाल जी, जो हमारे केंद्र प्रमुख हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं जी, बहुत शानदार इनका प्रज्ञा जो है इनकी बिटिया, आप देखते हैं, जानते हैं, कितनी बढ़िया साधना करवाती है। तो श्रीमान नरेंद्र जी एक बार सूर्य नमस्कार का रोकते हुए अभ्यास करवाएंगे। सूर्य नमस्कार। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाएं। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर, आंखें बंद। सबसे पहले करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। पहले सुनेंगे, फिर उसके पश्चात साथ देंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीमे धीमे ले चलें आसमान की ओर, खींच दें ऊपर से ऊपर। अंगूठे उंगलियां मिली हुई, भुजाएं कान के साथ सटी हुई। कंधे सहित गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे बनाएं। बहुत अच्छी स्थिति। एक बार और श्वास भरें, लंबाई दें एक बार और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे कमर के निचले भाग से आगे झुकना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। प्रयास करें हमारी उंगली हमारे आसन पर लग जाए। यदि उंगली आसन पर लग गई है तो आधी हथेली लगाने का प्रयास करें। थोड़ा सा और नाभि का संकोचन करें ताकि हमारा माथा घुटने के नजदीक से नजदीक आ जाए। घुटने में कोई खम ना आए, घुटना बिल्कुल सीधा। अब दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हुए दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे। बहुत अच्छे। ठुड्डी सामने की ओर, माथा आसमान की ओर, कमर नीचे से नीचे। एड़ी का थोड़ा प्रेशर पीछे बनाएं ताकि हमारा घुटना और सीधा हो जाए। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी ले जाएं और पहले वाले पैर से मिला दें। अंगूठे से अंगूठा। प्रयास करें थोड़ा और एड़ी को आसन से लगाने का और ठुड्डी हमारी कंठकूप में आ जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी स्थिति। पर्वत की भांति हमारा शरीर मजबूत बनता हुआ। धीमे से आएंगे पैरेलल। पूरा शरीर फट्टे के समान सीधा। कोण आसन की उल्टी स्थिति। सारा वजन हमारा हथेलियों पर, कंधों पर, पीछे से पंजों पर।
क्रमशः लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के प्रति नतमस्तक। धरती माँ से सहनशीलता के गुण अपने अंदर समाते हुए ब्लड सर्कुलेशन हृदय से मस्तिष्क की ओर आता हुआ अब यहीं से थोड़ा आगे शरीर को सरकाते हुए कोहनियों कर दें बिल्कुल सीधा। थोड़ा सा और कमर से पीछे प्रयास करें हमारी गर्दन का पृष्ठभाग हमारे रीढ़ के जाके लग जाए। बहुत अच्छे। और पीछे से हमारे पैर मिले रहें, घुटने मिले रहें। कमर दर्द के लिए, कमर दर्द को दूर भगाने के लिए बहुत ही उत्तम आसन। श्वास भरते हुए बिना घुटनों के सहारे पुनः आ जाएंगे पर्वतासन में। ठुड्डी हमारी कंठकूप में, जिससे कि हमारी पैराथायराइड, थायराइड के रोग हमारे स्वस्थ होते हुए श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को ले आए दोनों हाथों के बीच में। प्रयास करें और गर्दन को पीछे ले जाने का, माथा छत की ओर आ जाए। श्वास भरते हुए दूसरे पैर को वापस लाएं। 20 उंगली एक समान। घुटना हमारा बिल्कुल सीधा, घुटने का प्रेशर लगातार पीछे की ओर बना के रखें। श्वास भरते हुए धीमे धीमे कमर को करेंगे सीधा। साथ साथ भुजाएं भी कान से लगी रहेंगी। सीधे शरीर को ऊपर से ऊपर। अंगूठे उंगलियां मिली हुई, कलाई बिल्कुल सीधी। धीरे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति हमने बड़े अच्छे से की। इसके लिए जो भी हमें सूर्य भगवान से ऊर्जा का संचार हुआ, उसके लिए सूर्य भगवान को धन्यवाद दें, उनका आभार व्यक्त करें। दोनों हाथों को लें धीमे से नीचे, बंद आंखों में ही अपने आसन पर बैठ जाएं और लेट कर करें सब आसन में विश्राम। धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। रोकते हुए इतना सुंदर आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। मन अब प्रफुल्लित है, आनंदित है पूरी तरह। अंदर अपने
जुड़ने का प्रयास करें, आनंद की अनुभूति बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला है, हथेली का रुख आकाश की ओर। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती अलका अग्रवाल जी, जो ये लाइव योग कक्षा है, इसको करने में बड़ा योगदान है इनका भी। तो मैं श्रीमती अलका अग्रवाल जी से कहूंगा कि बैठने के 2 आसन अलका जी कराएं। करेंगे जानुश्रासन। मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों पांव सीधे, कमर गर्दन प्रयास पूर्वक बिल्कुल सीधी, पंजे ताने सामने की ओर, दोनों हथेलियां घुटनों, दायां पांव मोड़ें, एड़ी को लगाएं जंघा मूल से, बायां पांव बिल्कुल सीधा, पंजा तना, कमर गर्दन सीधी करें, तानते हुए दोनों हाथ लेके जाएं ऊपर, ताने ऊपर से ऊपर, विस्तार दें थोड़ा कमर को ऊपर की ओर, भरें गहरा लंबा श्वास, दोनों हथेलियां बिल्कुल सीधी, उंगलियों का रुख ऊपर की तरफ, आपके हाथ कानों के पास रहें, इस बात का ध्यान रखें। श्वास छोड़ते हुए साथ साथ पेड़ों का संकोचन करते हुए दोनों हाथों को लेकर आएंगे बाएं पांव की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे, गर्दन नहीं झुकानी, केवल कमर को लेकर आना है, धीरे धीरे आगे, बायां पंजा तना हुआ, प्रयास करें आपका माथा घुटने से आगे निकल आए, दोनों हाथों को बाएं पंजे से आगे ले जाने का करें प्रयास, पेट का संकोचन निरंतर अंदर की ओर, बायां घुटना आसन से ना उठे, इस बात का रखेंगे ध्यान, पूरा पांव बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा रहेगा। पूर्ण अवस्था में आपकी कोहनियां आसन पर स्पर्श हो जाती है, आपका माथा घुटने से आगे स्पर्श हो जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस, पहले दोनों हाथ लेके जाएंगे ऊपर की ओर, ताने ऊपर की ओर, तानते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे, दाएं पांव सीधा, हल्का सा करेंगे विश्राम। अब यही क्रिया करेंगे, बाएं पांव से बायां पांव मोड़े, एड़ी को लगाएं जंघा मूल से, दायां पांव बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दोनों हथेलियां घुटनों पर, अब तानते हुए दोनों हाथ लेके जाएंगे ऊपर की ओर, ताने ऊपर से ऊपर, कमर गर्दन प्रयास पूर्वक बिल्कुल सीधी रखें, भरें गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पेड़ों का संकोचन करते हुए लेकर जाएंगे दोनों हाथ, दाएं पांव से आगे ले जाने का करेंगे प्रयास, इस बात का रखें ध्यान, पेड़ों का संकोचन निरंतर अंदर की ओर करते रहें। ना उठे दाएं पांव का, इस बात का रखेंगे ध्यान, दोनों हथेलियों को पांव से आगे ले जाने का करेंगे प्रयास, माथे को घुटने से आगे ले जाकर स्पर्श स्पर्श करने का करेंगे प्रयास, बहुत ही सुंदर प्रयास। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेकर जाएंगे दोनों हाथ ऊपर की ओर, ताने ऊपर से ऊपर, तानते हुए
दाएं बाएं से हाथ नीचे, बायां पांव सीधा, करें विश्राम। यहीं से दोनों हथेलियां दाईं ओर रखते हुए पाँव को बाईं ओर मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। बहुत बढ़िया। जानुसिर आसन का अभ्यास हुआ अलका जी द्वारा, जिससे पाँव की सारी मांसपेशियां कंधे के जोड़ प्रभाव में आए। अब वज्रासन की स्थिति में मुस्कुराते हुए बैठ जाएं। प्रतिदिन हम वज्रासन का अभ्यास करते हैं। आप लोगों ने संकल्प भी लिया हुआ है कि क्लास के अलावा कम से कम 2 मिनट हम वज्रासन का अभ्यास अवश्य करेंगे। 5 उंगलियां मिली हों, उंगलियों में गैप नहीं हो जी। ये छोटी सी चीज है, लेकिन उंगलियां अगर मिली रहती हैं तो शरीर का समन्वय, जो पांचों तत्वों का समन्वय है, वो बढ़िया से बना रहता है। रीढ़ इसमें स्वतः ही सीधी हो जाती है। लंबी सैर के लाभ मिलते हैं जी। जो लोग बाद में जुड़े हैं, वैसे उनको समय से जुड़ना चाहिए। उनकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्मृति जी हैं, स्विता जी की डॉटर हैं ये। स्विता जी हमारी केंद्र प्रमुख हैं। देखिए कितनी बढ़िया साधना। और केवल ऐसा नहीं कि योग से ही जुड़ी हुई है, केवल सीए इन्होंने की हुई है, एक एमएनसी कंपनी में काम करती हैं। स्टार्टिंग से ही बहुत बढ़िया स्टडी में हमेशा ही बहुत ही अव्वल रही हैं जी। तो बच्चों को भी आप जोड़िए, बच्चों को भी दिखाइए, प्रेरित कीजिए कि योग से जुड़ने से हर चीज में लाभ ही लाभ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान के वर्मा जी से कि वो वज्रासन के से रिलेटेड 2 आसन करवाएं जी। उनका भी हम लाभ लें। के वर्मा जी। कमर गर्दन सीधी। अब हम करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों के थेलियों में अंगूठे को दबा लें और नाभि के दोनों साइड में दाएं बाएं लगा दें। श्वास भरते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। पेट के अंदर दोनों हथेलियों से अंगूठा अंदर हथेलियों के अंदर और दोनों हथेलियों से दबा दें मुट्ठी को अंदर की ओर। पूरा प्रभाव आने दें। धीरे धीरे वापस आते जाएं। श्वास भरते हुए वापस। कमर गर्दन सीधी। विश्राम, वज्रासन में विश्राम करेंगे। धीरे धीरे वापस। अब अपनी टांगों को सीधी कर लें। टांगे बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन सीधी। दोनों भुजाएं पीछे की ओर ले जाएं। हथेलियां जमीन की ओर। कमर गर्दन सीधी, पैर खींचे हुए नीचे की ओर।
धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाते जाएं, पेट ऊपर की ओर, जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना बढ़िया। गर्दन पीछे की ओर झुकी, पेट ऊपर की ओर, आसमान की ओर। धीरे धीरे वापस आते जाएं, पैर खोलकर विश्राम। पैर खोल दें, पीछे के हाथ पीछे की ओर, गर्दन पीछे, विश्राम करें, पूर्ण विश्राम। धन्यवाद, बहुत अच्छा आसन। धन्यवाद वर्मा जी, बहुत ही बढ़िया। आपने मंडूक आसन का अभ्यास करवाया, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही उत्तम है, प्रतिदिन करनी चाहिए। और कौन आसन जिससे सर्वाइकल ठीक होता है, कमर आपकी बढ़िया बनती है। एक बार फिर से वज्रासन में आएंगे, दोनों हाथ राइट साइड में रखकर, दोनों पांव एक साथ बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन। पूरा दिन जरूर बैठें जी वज्रासन में, भोजन के उपरांत अवश्य बैठें। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। श्रीमान तलवार जी जो हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं, बहुत बढ़िया उनका योगदान है योग को घर घर तक पहुंचाने में। मैं उनसे चाहूंगा कि उनका अनुभव भी मिले। जल्दी से 2 आसन, एक पेट का एक कमर का, श्रीमान तलवार जी कराएं। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम करेंगे हम सर्पासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिल जाएं, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, ठुड्डी आसन के ऊपर। अब यहीं से श्वास भरते हुए पीछे से पांव और आगे से मुख को उठा दें ऊपर की ओर। धीरे धीरे वापस। ये प्रारंभिक स्थिति थी। अब हम करेंगे, दोनों हाथ ले जाएं पीठ के ऊपर, दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, मुट्ठी बना लें, दोनों अंगूठे आपस में समानांतर रहें। अब पुनः श्वास भरें। श्वास भर के आगे से मुख को, पीछे से पांव को उठा देंगे और भरे हुए श्वास में डोलेंगे दाएं बाएं। दाएं बाएं डोलने की क्रिया भरे हुए श्वास में करेंगे। इस क्रिया से आपका पेट की चर्बी कम होती हुई, मोटापा कम होता हुआ, मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन। अगर श्वास टूटने लगे तो साइड में जाएं, पुनः श्वास को भरें। श्वास को भरने के बाद फिर दाएं बाएं डोलना प्रारंभ कर दें। जितना अधिक इस क्रिया को करेंगे उतना आपका मोटापा कम होगा। करते जाएं, करते जाएं। श्वास टूटने पे साइड में आए, पुनः श्वास को भरें और फिर क्रिया को प्रारंभ कर दें। बहुत सुंदर क्रिया, बहुत सुंदर स्मृति करती हुई धीरे धीरे वापस शिथिल आसन बाईं ओर।
बायां हाथ, बायां पांव सीधा, दाहिना हाथ, दाहिना पांव मुड़ा हुआ। विश्राम की स्थिति, लंबे गहरे श्वास लेके श्वासों को सम करें और आगे वाली क्रिया के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। हल्का विश्राम, दोनों पांव खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, लंबा गहरा श्वास। चढ़े हुए श्वास में कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। सर्पासन से ज्यादातर श्वास चढ़ जाता है, उस श्वास को पहले सम करेंगे ताकि अगली क्रिया के लिए हम तैयार हो पाए। अब करेंगे पादुतानासन। एड़ी पंजे मिल जाए, दोनों हाथ शरीर के साथ, यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ले चले पीछे सर की ओर। हथेलियों का पृष्ठ भाग कोहनी धरती को छूती हुई। अब पूरी क्रिया में प्रयास करेंगे एड़ियां आपकी हल्की सी जमीन से 1-1.5 इंच ऊपर हो जाएं। एड़ियों को उठा दें और प्रयास करें कि पूरी क्रिया में एड़ियां नीचे धरती पे ना लगे। बेटे थोड़ा कम, हाँ बस, बहुत सुंदर। अब श्वास भरते हुए दाहिना पांव बायां हाथ ऊपर, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। दाहिना पांव बायां हाथ, यस, आपस में पैरेलल हो जाए। नीचे वाले पांव की स्थिति वैसी ही रहेगी। नॉर्मल श्वास में रुकने का प्रयास। आपकी इंटेस्टाइन प्रभावित होती हुई इस क्रिया से भी मोटापा कम होता है। धीरे धीरे वापस नीचे आए तो दोनों पांव की एड़ियां मिल जाए, हाथ धरती के ऊपर। अब पुनः श्वास भरते हुए बायां पांव दाहिना हाथ ले जाए ऊपर। ऊपर वाला हाथ और पांव आपस में पैरेलल। बहुत सुंदर स्थिति। स्मृति की स्थिति देखिए कितनी सुंदर। नीचे वाला पांव हल्का सा जमीन से उठा हुआ। धीरे धीरे वापस आते ही दोनों पांव की एड़ियां मिल जाए। उन्हें श्वास भरें। अब दोनों पांव, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पांव दोनों हाथ आपस में पैरेलल। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी, पांचों उंगलियां मिली हुई। बहुत सुंदर स्थिति, बहुत सुंदर। इस स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास और नाभि पे पड़ते हुए जोर को महसूस करें। धीरे धीरे वापस, दोनों पांव नीचे, दोनों हाथ पीछे। अब पांव की एड़ियों को धरती पे लगा दें। दोनों हाथ वापस शरीर के साथ, विश्राम की स्थिति। बहुत सुंदर आसन सभी के हुए, सुंदर सुंदर क्रियाएं हुई। अब लेंगे विश्राम शव आसन में। इस क्रिया से शरीर के एक एक अंग को रिकूप करेंगे। जो एनर्जी इस्तेमाल की उस एनर्जी को दोबारा से प्राप्त करेंगे। शरीर का एक एक अंग आपका ढीला। सर्वप्रथम देखें कि आपके दोनों पांव इतने ढीले हों
कि पांव की छोटी उंगली धरती का स्पर्श कर जाए, इतने पांव को ढीला कर दें। दोनों हाथों की भुजाओं को शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर रहें और देखें कि आपके हथेली इतनी ढीली हो कि उंगलियां हल्की सी स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर मुड़ जाए। इतनी ढीली कर दें उंगलियों को कि हल्की सी ऊपर की ओर मुड़ जाए। ध्यान श्वासों पर। श्वास भरे तो ध्यान आपका दाहिने पांव से चलता हुआ घुटने पे, घुटने से नितंब पे, फिर कंधों पे, फिर मुख के ऊपर, और श्वास छोड़ते समय आपका ध्यान कंधे पे, बाएं कंधे पे, बाएं नितंब पे, बाएं घुटने पे और फिर बाएं पांव के ऊपर। चेक करें कि आपके शरीर में कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं है। शरीर का एक एक अंग ढीला, मुंह माथे पे कोई तनाव नहीं, मुंह पे कोई शिकन नहीं, मुख में जीवा को भी ढीला कर दे। मन में संकल्प करें कि मैं रोज नित्य प्रति इसी प्रकार अपनी योग की साधना को करता रहूंगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा, मन को प्रसन्न रखूंगा। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें। शरीर में चेतना, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाएं। दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ के बैठेंगे, मुख सामने की ओर। सुंदर सुंदर आसन किए। पूरी शरीर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए क्रियाओं को हमने किया और फिर शव आसन से अपनी एनर्जी को रिकूप किया। पुणे से अब हम तंदुरुस्त हैं, एकदम से तरोताजा हैं और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे मधुर हंसी द्वारा। देखिए किस प्रकार स्मृति स्माइल करते करते अब हंसने लग गई है। आप भी दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए मधुर हंसी प्रारंभ करें। हंसने में कोई संकोच नहीं करें, खुल के हंसे। एक बार और वापस। ईश्वर करे ये हंसी, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पे सारा दिन बनी रहे। सारा दिन इसी मुस्कुराहट के साथ आपका दिन व्यतीत हो, सारे काम आपके अच्छे हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। धन्यवाद जी। धन्यवाद तलवार जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने आसन करवाए। सब आसन से पूरे शरीर को विश्राम मिला और हंसी से तो पूरा शरीर प्रफुल्लित हो गया है, आनंदित हो गया है। तो अभी हम पूरी तरह भागी बन गए हैं, तैयार हो गए हैं प्राणायाम के लिए। और प्राणायाम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी से। श्रीमान वेद सैनी जी। धन्यवाद विजय जी। आइए प्राणायाम करें। सर्वप्रथम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर लगातार मीठी मीठी मुस्कान बनी रहे। श्वास धीरे धीरे अधिकाधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरे श्वास। मूल बंद।
पूरे प्राणायाम में प्रयास करें। मूल बंद लगा रहे, आंखें बंद रहें, चेहरे पर मुस्कान लगातार बनी रहे। श्वास धीरे धीरे निकालें बाहर। श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को पिचकाएं शक्ति लगाते हुए। इतना पिचकाएं मानो नाभि मूल लग जाए रीढ़ से। बारंबार पेट ढीला कर धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास भरें बिना प्रयास के। जब श्वास बाहर निकालें पेट का संकोचन प्रयास पूर्वक। जब श्वास भरें स्वाभाविक रूप से बिना प्रयास के श्वास भरें। श्वास को बाहर निकालते हुए लगातार प्रयास करें कि हर बार हमारा नाभि मूल पहले से अधिक लगे रीढ़ से। पेट की मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी हो रही है, स्वयं महसूस करें। छोटी आंत बड़ी आंत सभी बारंबार पेट का संकोचन करने से प्रभाव में आती हैं। हमारे लंग्स में जमा कार्बन डाइऑक्साइड अपना स्थान छोड़ती है जब हम स्क्वीज करते हैं बारंबार पेट को, तो और लंग्स में ऑक्सीजन भरने की क्षमता लगातार बढ़ती जाती है। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी, करते जाएं करते जाएं। प्राणायाम अर्थात शरीर में प्राणों का विस्तार। शरीर के हर भाग में प्राण शक्ति पहुंचे। गहरे लंबे श्वास हर प्राणायाम का आधार है, जीवन का आधार है। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करने से अगले किए जाने वाले प्राणायाम हमारे लिए और सरल होते जाते हैं। डीप ब्रीदिंग, गहरे लंबे श्वास, छोटी सी टेक्निक का रखना है ध्यान इसमें कि जब भी हम डीप ब्रीदिंग करें, श्वास इसका प्रारंभ करेंगे श्वास को बाहर निकालते हुए। श्वास को भरने में ना कोई प्रयास है, ना वहां से प्रारंभ करना है। पूरा प्रयास करना है श्वास को बाहर शक्तिपूर्वक निकालने में, और वहीं से ही डीप ब्रीदिंग की गहरे लंबे श्वास की शुरुआत करनी है, श्वास को बाहर निकालते हुए। शांत। जब भी हम प्राणायाम की क्रिया करें, प्रयास करें, पहले डीप ब्रीदिंग गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास अवश्य कर लें। हमारे श्वास सामान्य हो जाते हैं, शरीर और मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है प्राणायाम करने के लिए। आइए एक और प्राणायाम करें, अग्नि सार प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर कस लें इस प्रकार कि पूरे प्राणायाम में हमारा शरीर बिल्कुल ना हिले, स्थिर हो जाए। आंखें बंद, मूलबंद लगा रहे, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, वो जाए नहीं। धीरे धीरे श्वास अधिक अधिक बाहर, आनंद पूर्वक धीरे धीरे भर ले श्वास। एक बार फिर श्वास धीरे धीरे निकाले बाहर। अब श्वास को बाहर ही रोक लें, इसे बाह्य कुंभक की स्थिति कहते हैं। बाह्य कुंभक की स्थिति में पेट को ढीला करें, संकोचन करें, ढीला करें, संकोचन करें। इस क्रिया को तब तक करते जाएं जब तक बाह्य कुंभक में रुका जा सके, अर्थात श्वास को बाहर ही रोका जा सके। बारंबार इस क्रिया को करते जाएं। यह एक आवृत्ति हुई। एक आवृत्ति पूरी करने के पश्चात थोड़ा सा श्वासों को नॉर्मल करें, श्वास भरें, श्वास पुनः बाहर निकालें और श्वास को बाहर निकाल। इस क्रिया को बारंबार करते जाएं। अग्नि सार प्राणायाम। जठराग्नि को तीव्र करने वाला ये प्राणायाम, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला प्राणायाम। आज दुनिया में लोग इससे दुखी नहीं हैं कि उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। दुनिया में लोग इससे दुखी हैं कि उनका निष्कासन सहज नहीं हुआ। और यह प्राणायाम निष्कासन सहज करने में, पाचन शक्ति बढ़ाने में अत्यंत अत्यंत लाभदायक। हमारा लीवर जो केमिकल की फैक्ट्री है, डाइजेशन फैक्ट्री है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती जाती है। पैनक्रियाज जहां हमारा इंसुलिन बनता है, वह फैक्ट्री भी सक्रिय होती है।
लीवर पैनक्रियास दोनों सक्रिय हो रहने से पाचन शक्ति बढ़ती है, शुगर के रोग सदैव दूर रहते हैं। करते जाएं बारंबार इस अभ्यास को। ध्यान रखें हमारी चेहरे की मुस्कान जाए नहीं, वो लगातार बनी रहे और मूलबंध ही लगा रहे। स्वयं ध्यान करें बारंबार। जब पेट का संकोचन करें, प्रयास करें कुछ पल, आधा पल, एक पल पेट को दबा के रखें अंदर। ये जरूरी नहीं है कि हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, हम एक श्वास में 20 बार कर लें, 25 बार कर लें, उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम बारंबार पेट को दबाकर पेट को एहसास करवाएं कि हम अग्निसार प्राणायाम कर रहे हैं। करते जाएं, करते जाएं। एक आवृत्ति और करेंगे अच्छी तरीके से, प्रयास पूर्वक बारंबार पेट को जब अंदर लेके जाएंगे तो पेट का दबाव बना के रखेंगे कुछ पल के लिए। करें, शाबाश, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्मृति बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दे रही है सभी के सामने। हमारे युवा बच्चे, हमारे मोटिवेटर्स इतना अच्छा डेमो देते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी वैसे ही करें। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था को हिलडुल नहीं, शांत भाव से बैठ किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। प्राणायाम के दौरान जितना आवश्यक है आंखों को बंद रखना, उतना ही आवश्यक है प्राणायाम की समाप्ति के पश्चात भी आंखों को बंद रख किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। उसकी पूरी अर्जित शक्ति का हमारे शरीर को लाभ मिले। आइए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं इसी प्राणायाम का। अग्निसार प्राणायाम। हथेली हमारी जमी रहे घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी है, वही स्थिति बनाए रखें, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। श्वास अधिकाधिक भरें, श्वास धीरे धीरे अधिकाधिक बाहर, श्वास को बाहर ही रोक लें, अर्थात बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक इस अवस्था में पेट का संकोचन करें, ढीला करें, संकोचन करें, ढीला करें। इस क्रिया को तब तक करते जाएं जब तक श्वास को बाहर रोका जा सके, अर्थात जब तक श्वास को बाह्य कुंभक में रोका जा सके। सुंदर अभ्यास। बारंबार पेट का संकोचन, दबाएं पेट को थोड़ा अंदर की ओर, रुके एक पल के लिए। बारंबार इस क्रिया को करते जाएं, एक ही श्वास की क्रिया है ये। उखड़े हुए श्वास में नहीं करना, वापिस आएं, श्वास को कुछ पल के लिए सामान्य करें, श्वास को पुनः भरें, पुनः बाहर निकालें और इस अभ्यास को दोहराते जाएं। सुंदर स्थिति, सुंदर अभ्यास। जैसा कि मैंने कहा, जब अग्नि तीव्र होती है पाचन शक्ति बढ़ती है। आज पूरे विश्व भर में समस्या खाने की नहीं है, समस्या निष्कासन की है। जिसका निष्कासन सुचारू होता है वो सारा दिन वह व्यक्ति एनर्जाइज रहता है, एक्टिवेटेड रहता है। सारे दिन अपने आप को एक्टिवेटेड रखने के लिए बहुत सुंदर प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम करते जाएं, दोहराते जाएं, बारंबार करते जाएं। दो आवृत्तियों के बीच में थोड़ा श्वास लेके श्वास को नॉर्मल अवश्य कर लें। उखड़े हुए श्वास में कोई भी प्राणायाम नहीं करना है, ध्यान रखें। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था, शरीर भी हमारा शांत हो जाए, मन भी शांत हो जाए और हम आने वाले अगले प्राणायाम के लिए फिर से तैयार हो जाएं। ऐसी मन स्थिति बनाएं, चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कान बनी रहे, तनाव ना हो। आइए इसी श्रेणी का एक और प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम।
कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं, यही स्थिति बनाए रखें। हथेलियां घुटनों पर, मूल बंद लगा रहे, चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कान लगातार बनी रहे। श्वास धीरे धीरे आनंद पूर्वक भरें, श्वास अधिक बाहर, फिर से श्वास को भरेंगे धीरे धीरे, शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर, श्वास बाहर, पेट अंदर। दोनों क्रियाएं संग संग करनी है, प्रयास पूर्वक करनी है। दो आवृत्तियों के बीच थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा सा गैप दे दें ताकि श्वास सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से जा सके अंदर। उसी श्वास को शक्ति लगाते हुए छोड़ें और साथ साथ पेट का करें संकोचन अंदर की ओर। श्वास बाहर, पेट अंदर। दोनों क्रियाओं में प्रयास लगाना है, दोनों क्रियाओं में शक्ति लगानी है। बारंबार इस क्रिया को करते जाएं। मूलबंध का अभ्यास लगा रहे, चेहरे पर तो तनाव ना आए, ध्यान रखें। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी, बहुत सुंदर। हथेलियां लगातार जमी रहें घुटनों के ऊपर ताकि पूरे प्राणायाम में हमारा शरीर बिल्कुल ना हो, केवल पेट की मूवमेंट हो। दो आवृत्तियों के बीच थोड़ा गैप आवश्यक है ताकि श्वास सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से जाए अंदर। प्राणायाम के साथ साथ एक सुंदर क्रिया भी है ये। अपने पेट की मांसपेशियों पर पड़ते हुए सुंदर प्रभाव का महसूस करते जाएं। सुंदर स्थिति सभी की। लीवर पैंक्रियाज प्रभाव में आने से, छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में आने से वहां जमा हुआ मल, कार्बन धीरे धीरे उखड़ना शुरू हो जाता है। शरीर में चेतना बढ़ जाती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, शुगर कंट्रोल में रहती है सदैव। कपाल भाती, जैसा कि इसका नाम है, कपाल जमा भाती अर्थात कपाल को मांजना, साफ करना। हमारे मस्तिष्क में जमा हुआ कार्बन भी धीरे धीरे नसनाड़ियां हिलने से अपना स्थान छोड़ता है। जब हम फोर्स लगा के श्वास को छोड़ते हैं, श्वास फोर्स से जाता है सिर की ओर, और जब श्वास सिर की ओर जाता है तो धीरे धीरे वहां जमा कार्बन अपना स्थान छोड़ता है, मेमोरी बढ़ती है। दोहराते जाएं, अभ्यास को दोहराते जाएं। रात्रि में जिन्हें नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से अनिद्रा की स्थिति से भी छुटकारा मिलता है। लेकिन निरंतरता आवश्यक है और विश्वास आवश्यक है। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में इसका लाभ आपको महसूस नहीं होगा। निरंतरता और अभ्यास, श्रद्धा रखें, अवश्य पूरा लाभ मिलेगा। जैसा कहा जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, जैसा विश्वास लेके आए हैं, जैसी आशा लेके आए हैं, इस प्राणायाम से पूरा आपको लाभ मिलेगा। दोहराते जाएं। आइए हम त्रिबंध के विषय में जानते हैं। धीरे से श्वास अधिक बाहर, बाह्य कुंभक तथा श्वास को बाहर ही रोक लें। त्रिबंध, मूल बंद लगा हुआ है, जलंधर बंद, उड्डयन बंद। उड्डयन बंद पेट का संकोचन, जलंधर बंद थोड़ा गर्दन का संकोचन कीजिए। हमारे सातों के सातों चक्र प्रभाव में आ रहे हैं। थोड़ा और प्रयास करके रोकें, और थोड़ा पेट का करें संकोचन। पेट ढीला कर धीरे धीरे अनंत पूर्वक श्वास भरें। आंतरिक कुंभक अर्थात श्वास को अंदर ही रोकें। आंतरिक कुंभक में पुनः त्रिबंध, और थोड़ा सा श्वास को भर के और रोकें जरा, और पेट का संकोचन करें, और संकोचन करें पेट का, और त्रिबंध की शक्ति को महसूस करें। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए शांत अवस्था, को हिलडुल ना हो, स्थिर भाव से बैठ किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे शांत होने को कहा जाता है, अपनी हथेलियों को फटाफट ध्यान मुद्रा में ले आते हैं। नहीं करना ऐसा। सामने देखिए स्मृति को, जैसे कहा गया शांत अवस्था में वैसे ही बैठी है बिल्कुल। जब तक अगली निर्देश मिले ना, वैसे ही बैठना है।
ताकि पूरे ध्यान हमारा प्राणायाम के ऊपर रहे, जो क्रिया की है उसके ऊपर रहे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद वेद सैनी जी, बहुत सुंदर प्राणायाम की साधना आप करवाते हैं। मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। आंखें बंद रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें, होठों पर लगातार मुस्कान। कुछ पल प्रभु का ध्यान, उस ईश्वर का ध्यान जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया, सुंदर समाज दिया। ग्यारह बार ओम की ध्वनि करेंगे, मिलकर करेंगे, पूरे भाव के साथ करेंगे। श्वास भरें। शांत शांत अवस्था, शांत भाव से बैठ कुछ पल अपने आप से जुड़ें। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित, आनंदित महसूस करें उस प्रभु को, उस परम पिता परमेश्वर को। प्रभु प्रतिदिन हमें आपका ये सानिध्य मिले, यूं ही प्रतिदिन हमें आपका आशीर्वाद मिले। प्रभु प्रभु से आशीर्वाद लें, महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर पर। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया विश्वास। आइए समय का ध्यान रखते हुए कक्षा को विराम देंगे, शांति पाठ करेंगे पूरी भक्ति के साथ, पूरे परिवार के सदस्यों के साथ। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। ओम भव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में खोए रहें। जिनके पास समय हो कुछ देर और बैठे रहें, लें प्रभु का नाम। बंद आंखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें, विशेष योगिक ऊर्जा को उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलें। उन्हें एक बार ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और समृति जी, हमारी बिटिया को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत आपको आभार बेटा, इतनी सुंदर आपने साधना करवाई। फर्स्ट टाइम आप जुड़े और ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हो, साधना करवा रहे हो, डेमो दे रहे हो। बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन की, हर स्थिति को आपने बहुत ही बारीकी से करवाया। तो आपका पूरा परिवार, सविता जी की बेटी है ये समृति जी। सविता जी आप जानते हैं विवेकानंद क्षेत्र में केंद्र प्रमुख हैं, क्लास चलाती हैं। देखिए परिवार जुड़ता है, पेरेंट्स जुड़ते हैं, बच्चों में इतने अच्छे संस्कार आ जाते हैं। तो हम भी चाहें, कोशिश करें कि हम पहले खुद जुड़ें और फिर बच्चे देख करके अपने आप ही जुड़ जाएंगे। तो पुनः बेटा आपका अच्छे से अच्छा, योग में तो आप अच्छा कर ही रहे हो और अपने करियर में भी बहुत ही बढ़िया करो और हमेशा इसी प्रकार मुस्कुराते रहो और हमेशा इसी प्रकार यंग रहो योग के द्वारा। कोटि कोटि धन्यवाद। समय को देखते हुए अपने सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद, श्रीमान वेद सैनी जी का भी धन्यवाद, बाकी जितने भी हमारे अधिकारी जिन्होंने आज की सुंदर साधना करवाई उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। श्रीमान सैनी जी अगर कुछ ऐड करना चाहें, अदरवाइज क्लोज करते हैं। विजय जी, आपने सभी का धन्यवाद किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी का। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।